दोस्तों, अगर आप पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थी हैं, आपके पास में कृषि करने योग्य भूमि है, तो दोस्तों आप खुद से ही अपना किसान क्रेडिट कार्ड बना सकते हैं। आपके बैंक के द्वारा दोस्तों इस क्रेडिट कार्ड में आपको 3 लाख रुपए तक की लिमिट दी जाती है। इस लिमिट को दोस्तों आप अपने जो कार्य है, जो भूमि के कार्य है, उनमें आप यूज कर सकते हैं, जैसे भू जुताई करना या फिर खाद बीज लाना। इन सभी कार्यों में दोस्तों आप इन 3 लाख रुपए को यूज कर सकते हैं। और साथ ही साथ दोस्तों इसका जो रिपेमेंट है आपको साल में एक बार करना होता है। इसका रिपेमेंट अगर आप टाइमली कर देते हैं तो ये जो लिमिट है आपके बैंक के द्वारा और भी ज्यादा इंक्रीज कर दी जाती है। इस लोन पर दोस्तों आपको बैंकों के द्वारा 7% आपको ब्याज देना होता है, जिसके अंदर दोस्तों आपको 3% तक की सब्सिडी भी मिल जाती है। यानी कि दोस्तों इस लोन पर आपको 3% तक की छूट भी दे दी जाती है। ये किसान क्रेडिट कार्ड, ये जो लोन है दोस्तों आप 2 तरीके से ले सकते हैं, एक तो ऑफलाइन एंड एक ऑनलाइन। दोस्तों अगर आप पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थी हैं तो आप खुद से ही ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं इस किसान क्रेडिट कार्ड के लिए। और दोस्तों आप पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अगर लाभार्थी नहीं है, फिर भी दोस्तों अगर आप कृषि योग्य कार्य करते हैं तो दोस्तों ये आप ऑफलाइन प्रोसेस भी कर सकते हैं। आप अपने बैंक में जाकर भी ये किसान क्रेडिट कार्ड बना सकते हैं। तो इस वीडियो में आप लगातार बने रहे। अगर आप पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थी है, किसान क्रेडिट कार्ड है, इसके लिए आप ऑनलाइन ही अप्लाई किस प्रकार करेंगे, इस प्रकार इस क्रेडिट कार्ड को आप अपने बैंक से अप्रूवल करवाएंगे और साथ ही साथ इस क्रेडिट कार्ड के किस प्रकार आप स्टेटस चेक करेंगे, दोस्तों सारी चीजें इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप करके दिखाने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों जो प्रोसेस मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये प्रोसेस आप अपने मोबाइल फोन से भी कर सकते हैं या फिर आपके पास में लैपटॉप है तो लैपटॉप के थ्रू भी ये प्रोसेस कर सकते हैं। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक देखने को मिल जाएगा। आप जैसे लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप यहां पर कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की इस ऑफिशियल वेबसाइट पे रीडायरेक्ट हो जाएंगे। दोस्तों इसी वेबसाइट के थ्रू आप किसान क्रेडिट कार्ड के लिए ऑनलाइन ही अप्लाई कर सकते हैं। ये जो वेबसाइट है ये सीएससी के थ्रू चलाई जाती है। सीएससी के थ्रू इस वेबसाइट को रन किया जाता है। इस वेबसाइट पर आने के बाद दोस्तों आप यहां पर देखेंगे अबाउट वाले सेक्शन पर आप जैसे ही जाएंगे, व्हाट इज किसान क्रेडिट कार्ड, यानी किसान क्रेडिट कार्ड क्या है, इसके बारे में आप यहां पर रीड आउट कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों किसान क्रेडिट कार्ड की जो बेनिफिट है, इन बेनिफिट के बारे में भी आप यहां पर आकर रीड आउट कर सकते हैं। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए जो एलिजिबिलिटी है वो एलिजिबिलिटी भी आप यहां पर आकर चेकआउट कर सकते हैं। इसके जो भी डॉक्यूमेंट है, लोन लेने के लिए डॉक्यूमेंट है, वो डॉक्यूमेंट भी आप यहां पर चेकआउट कर सकते हैं। एंड दोस्तों इस पर जो भी आपका बैंक रेट ऑफ इंटरेस्ट आपसे लेगा, वो रेट ऑफ इंटरेस्ट सभी चीजें आप यहां पर आकर चेकआउट कर सकते हैं। अब दोस्तों आप यहां पर नया किसान क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने के लिए आपको यहां पर एक ऑप्शन देखने को मिला हुआ, अप्लाई न्यू केसीसी। सिंपली आपको इसी पर ही क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके सामने जो नेक्स्ट पेज ओपन होगा वो कुछ इस प्रकार से ओपन हो जाएगा। जैसा कि दोस्तों मैंने यहां पर बताया, ये जो वेबसाइट है ये सीएससी के थ्रू चलाई जाती है, सीएससी के थ्रू रन की जाती है। तो एक नया क्रेडिट कार्ड बनाने के लिए आपके पास में सीएससी आईडी एंड उसके पासवर्ड होना चाहिए। तो दोस्तों ये जो सीएससी आईडी है, पासवर्ड है, आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिल जाएगा। आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन को चेक करेंगे तो वहां पर आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक देखने को मिल जाएगा। आप टेलीग्राम चैनल वाले लिंक पर क्लिक करेंगे, टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन करेंगे तो टेलीग्राम पर आपको हमारी सीएससी आईडी और पासवर्ड देखने को मिल जाएगा। तो वो सीएससी आईडी आप यहां पर फिल करेंगे, पासवर्ड यहां पर फिल करेंगे एंड ये कैप्चर कोड आप दिखाई दे रहे होंगे, ये कैप्चर कोड आप यहां पर फिल करेंगे एंड साइन इन के बटन पर क्लिक करेंगे। दोस्तों आप सीएससी आईडी और पासवर्ड फिल करके जैसे साइन इन के बटन पर क्लिक करेंगे तो दोस्तों आप वापस से इस वेबसाइट पर एक स्टेप बैक हो जाएंगे। एंड दोस्तों आपको वापस से अप्लाई न्यू केसीसी पर क्लिक करना है। आप जैसे अप्लाई न्यू केसीसी पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो नेक्स्ट पेज ओपन होगा वो कुछ इस प्रकार से ओपन हो जाएगा। अब दोस्तों आप जिस किसान के लिए भी केसीसी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, किसान क्रेडिट कार्ड लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उस किसान के जो आधार नंबर है वो आधार नंबर आप यहाँ पर फिल करेंगे एंड सबमिट के बटन पर क्लिक करेंगे। तो हम जैसे आधार नंबर फिल करके सबमिट के बटन पर क्लिक करें हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं एक कंप्लीट फॉर्म खुलकर आपके सामने आ जाएगा, जिसके अंदर कुछ डिटेल आधार कार्ड के थ्रू ऑलरेडी उठा ली गई है और कुछ डिटेल आपको मैन्युअली ही यहां पर फिल करनी पड़ेगी। यहां पर आप देखोगे तो यहां पर कैंडिडेट का नाम, उसका जेंडर, उसके मोबाइल नंबर जो भी है वो ऑटोमेटिक ही यहां पर उठा लिया गया है। इसके बाद में आपको कैंडिडेट का जो भी स्टेट है वो स्टेट आपको यहां पर सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो लिस्ट में से देखकर आपको कैंडिडेट का जो भी स्टेट है वो स्टेट आपको यहां पर सिलेक्ट कर देना है। इसके बाद में कैंडिडेट की डिस्ट्रिक्ट आपको यहां पर सिलेक्ट करनी है, जो भी कैंडिडेट की डिस्ट्रिक्ट है वो आपको यहां पर सिलेक्ट कर देनी है। इसके बाद में कैंडिडेट का जिस बैंक में अकाउंट है वो बैंक आपको यहां से ढूंढ लेना है। इसके बाद में आपको जो ब्रांच है, बैंक ब्रांच है, वो बैंक ब्रांच आपको यहां पर सिलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद में बैंक के जो भी आईएफएससी कोड है वो ऑटोमेटिक ही आपको यहां पर दिखाई दे जाएंगे।
इसके बाद में आपको स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद में अब आपको यहां पर टाइप ऑफ लोन का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। इसके नीचे आपको 3 ऑप्शन और दिखाई दे रहे होंगे। अगर आपने पहले कभी भी केसीसी नहीं करवाई है, आप फ्रेश लोन उठा रहे हैं, फ्रेश केसीसी के लिए आवेदन कर रहे हैं, तो सिंपली आपको इश्यू ऑफ ए फ्रेश केसीसी पर क्लिक करना है। और अगर आपने पहले से केसीसी उठा रखी है और आप अपने क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़ाना चाहते हैं तो आपको यहां पर सेकंड नंबर पर क्लिक करना है। और अगर आपकी केसीसी को उठाए हुए 5 साल हो चुके हैं और आपका क्रेडिट कार्ड इनएक्टिव हो चुका है, तो अपने क्रेडिट कार्ड को वापस से एक्टिव करवाना चाहते हैं, तो सिंपली आपको तीसरे नंबर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो हमारे केसेस के अंदर हम यहां पर फ्रेश केसीसी के लिए आवेदन कर रहे हैं, तो यहां पर फर्स्ट नंबर वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में आपको लोन अमाउंट यहां पर फिल करना है। आप यहां पर लोन अमाउंट 3 लाख तक फिल कर सकते हैं। इसके अलावा आप यहां पर 3 लाख से ज्यादा भी फिल कर सकते हैं। आपकी जो जमीन है, आपकी जो भूमि है, उसके आधार पर ही आपको यहां पर बैंक है जो कि लोन देगा। अगर आप यहां पर 3 लाख से ज्यादा भी यहां पर लोन के लिए आवेदन करते हैं तो यहां पर बैंक ऑटोमेटिक ही एडिट कर देगा और आप जितने लोन के लिए एलिजिबल होंगे बैंक आपको खुद ही उतना लोन प्रोवाइड करवा देगा। तो यहां पर आपको लोन की राशि फिल कर देनी है। इसके बाद में बेनिफिशियरी की जो भी मोबाइल नंबर है वो मोबाइल नंबर आपको यहां पर फिल कर देने हैं। इसके बाद में आप यहां पर नीचे देखोगे नेम ऑफ एप्लीकेंट, तो सिंपली आपको यहां पर कैंडिडेट का नाम, यहां पर जो एप्लीकेंट है उसका नाम आपको यहां पर दिखाई दे जाएगा। और यहां पर एप्लीकेंट का जो भी अकाउंट नंबर है वो अकाउंट नंबर आपको यहां पर फिल कर देने हैं। इसके बाद में आपको यहां पर नीचे 2 पॉलिसी दिखाई दे रही है PMSBY। इसके अंदर आपको सालाना 12 रुपए गवर्नमेंट को पे करने होते हैं, जिसके अंदर आपको 2 लाख तक का बीमा मिलता है। अगर आप ये पॉलिसी लेना चाहते हैं तो सिंपली आप यहां पर यस पर क्लिक कर सकते हैं, अन्यथा आप यहां पर नो पर क्लिक कर सकते हैं। इसी के साथ में यहां पर जो पॉलिसी नंबर 2 है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, इसके अंदर भी आपको सालाना 330 रुपए पे करने होते हैं, जिसके अंदर आपको 2 लाख तक का बीमा दिया जाता है। अगर इसके अंदर भी आपको यहां पर यस पर क्लिक कर सकते हैं या फिर आप यहां पर नो पर क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद में आपको यहां पर नीचे स्टेट ऑफ एग्जिस्टिंग लोन का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। अगर किसान कैंडिडेट के पहले से कोई लोन चल रहा है तो सिंपली आपको यहां पर यस के बटन पर क्लिक करना है और जो लोन की डिटेल है वो आपको यहां पर फिल कर देना है। और अगर किसान के पहले से कोई भी लोन नहीं चल रहा है तो सिंपली आपको यहां पर नो के बटन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद में आपको स्क्रॉल करना है। इसके बाद में आपको यहां पर लैंड होल्डिंग का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। किसान की जो भी जमीन है वो किस जगह पर है, उस जमीन की डिटेल, उस जमीन का एड्रेस आपको यहां पर फिल करना है। तो जिस जगह भी भूमि है, जमीन है, उस जगह उस विलेज का नाम आपको यहां पर फिल करना है। और यहां पर सर्वे संख्या, खसरा संख्या आपको यहां पर फिल करना है। जो भी आपका जमीन है उसका खसरा संख्या आपको यहां पर फिल करना है। खसरा संख्या आपकी जो खतौनी है उसके अंदर आप यहां पर देख सकते हैं। इसके बाद में आपको टाइटल के अंदर आपकी जो जमीन है उसके आप मालिक है तो आपको ओनर पर क्लिक करना है। अगर आप यहां पर जमीन किराए रेंज पर ली हुई है तो सिंपली आपको यहां पर सेकंड नंबर के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो हमारे केसेज के अंदर हम यहां पर ओनर पर क्लिक करेंगे क्योंकि जो जमीन के मालिक है वो खुद हैं। इसके बाद में आपकी जमीन का जो एरिया है वो हेक्टर के अंदर आपको यहां पर फिल करना है कि जो आपकी जमीन है वो कितनी है, वो हेक्टर के अंदर आपको यहां पर फिल कर देना है। इसके बाद में आपसे पूछा जा रहा है कि प्रेजेंट के अंदर आपकी जमीन में कौन सी फसल आपने बो रखी है। अगर आपने खरीफ की फसल बो रखी है तो सिंपली आपको फर्स्ट वाले नंबर पे क्लिक करना है। अगर रबी की फसल बो रखी है तो सेकंड नंबर वाले पे क्लिक करना है। और अगर कोई अदर फसल आपने बो रखी है तो सिंपली आपको तीसरे नंबर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। आप किस प्रकार पता लगा सकते हैं कि खरीफ की फसल कौन सी होती है, रबी की फसल कौन सी होती है, तो सिंपली आपको गूगल वाले ऑप्शन पर आ जाना है और गूगल वाले ऑप्शन पर सिंपली आपको टाइप करना है रबी की फसल। तो रबी की फसल में जो भी फसल होती है उसकी सारी लिस्ट आपके सामने खुलकर आ जाएगी। इसके बाद में आपको स्क्रॉल डाउन करना है। तो आपको केसीसी टू फ्रेशरीज के अंदर अगर आप जो लोन ले रहे हैं वो लोन अगर आप कोई पशुपालन के लिए ले रहे हैं या फिर एनिमल्स पालते हैं, एनिमल्स के लिए लोन ले रहे हैं तो सिंपली आपको यहां पर यस पर क्लिक करना है, अन्यथा आपको यहां पर नो पर ही क्लिक रहने देना है। इसके बाद में आपको यहां पर सिक्योरिटी पर्पज के अंदर आ जाना है और यहां पर आपको दोनों ऑप्शन में जमीन की ही डिटेल फिल करनी है। तो इसके अंदर आपको यहां पर और लैंड फिल कर देना है और इसके अंदर भी जो सेकंड ऑप्शन है इसके अंदर भी आपको और लैंड फिल कर देना है। इसके बाद में यहां पर आपको इनकी डिक्लेरेशन है, इस पर आपको क्लिक करना है, इस चेकबॉक्स पर क्लिक करना है और सबमिट डिटेल पर क्लिक करना है। तो आप जैसे सबमिट के बटन पर क्लिक करोगे तो आप यहां पर देख सकते हैं आपके सामने पेमेंट करने का ऑप्शन आ चुका है और साथ ही साथ आपको यहां पर एक रजिस्ट्रेशन आईडी भी मिल जाएगी। इस रजिस्ट्रेशन आईडी को आपको यहां पर सेव कर लेना है या फिर इसको कॉपी कर लेना है। इसके बाद में आपको यहां पर लगभग 35 रुपए का जो पेमेंट है वो आपको यहां पर पे कर देना है। पेमेंट पे करने के बाद में आपकी जो केसीसी की रिक्वेस्ट है वो यहां पर सबमिट
हो जाती है। दोस्तों अभी मैं यहाँ पर आपको पेमेंट करके नहीं दिखा रहा हूं, तो सिंपली आपको यहाँ पर पेमेंट कर देना है और आपकी जो रिक्वेस्ट है वो केसीसी के लिए सबमिट हो जाती है। तो इस प्रकार आप भी केसीसी के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों इसके अलावा भी आपका कोई और कंफ्यूज या फिर सवाल जवाब है तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझे लिखकर पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों ऐसे किसी नए हेल्पफुल नई यूनिक वीडियो के साथ में। अभी के लिए जय हिंद, जय भारत।